बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ीज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं आपका होस्ट अनवर मजबूर हाजिर हूँ गुड न्यूज़ के साथ। आज हमारे जो मेहमान तशरीफ ला रहे हैं उनका ताल्लुक बॉलीवुड से। हॉलीवुड? हाँ, जरा हॉलीवुड। सच्ची? हाँ, मैं आपको तफसील बाद में बताऊंगा। नाज़रीन, मौसूफ ने बड़ी बड़ी फिल्मों में छोटे छोटे रोल किए और वक्त का पहिया घूमा तो छोटी छोटी फिल्मों में आजकल बड़े बड़े रोल्स भी कर रहे हैं। मैं मुखातिब हूँ जनाब नवाजुद्दीन शकील सदीकी से। ओ, माफ़ी चाहता हूँ, स्लिप ऑफ टंग हो गया। जनाब नवाजुद्दीन सदीकी। मुझे बड़ा मजा आता है जब कोई डरता है, पता चलता है उसे अपनी जिंदगी की परवाह है। मैं 15 मिनट तक अपनी सांस रोककर मौत को छूकर टक करके वापस आ सकता हूँ। वैसे आपकी टक जरा कमजोर है, आपसे तो मेरी बेहतर है। टक दिन टक। मैं कोशिश करूं? हाँ, हैरान हूँ कि इस उम्र में भी मेरी आप लोगों से जरा बहुत बहुत शुक्रिया गुड न्यूज़ में आने का। आगाज कहाँ से हुआ? मजबूर साहब, बातें तो होती रहेंगी, लेकिन मैंने आपको कहीं देखा है। रॉबी की पार्टी में। अगला सवाल। सर शुक्र है। मुझे कहीं रॉबी मिल जाए, मैं उसकी पार्टी सुझा दूं। मजबूर साहब, आपने मेरे से पूछा कि आगाज कैसे किया। जी, मेरा आगाज बहुत ही गरीब था। मैंने गुर्बत से स्टार्ट किया साहब। ज्यादातर लोग गुर्बत से ही स्टार्ट होते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद मैं आपको एक बात बताएं, क्या? मैं इतनी दूर से सिर्फ आपके लिए यहाँ पे आया क्योंकि मैं आपका फैन है और आपका तमाम बुक्स मैंने पढ़ा। आपकी ज़रा नवाजी है। आप जैसे कदरदान लोग आज भी हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं। लेकिन मजबूर साहब, आपको एक बात बतावे, आपके पास बातें बहुत हैं। मैं आज भी फेंके हुआ पैसा नहीं उठाता। मैं पागल हूँ जो फेंकूंगा। हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से ही लाइन शुरू होती है। जी, लंगर की। आप जहाँ से लाइन शुरू करते हैं, देग वाला देग दूसरी तरफ से खोल देता है। बड़ा बड़ा देशों में छोटी मोटी बातें होती रहती है सेन्योरिटा मजबूर। सर ये तो डायलॉग इनका नहीं है। ये माशाल्लाह आजकल पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री पे छाए हुए। अच्छा मैडम, आपसे एक परमिशन चाहिए मेरे को। सर क्या? अच्छा, वो परमिशन यहाँ पे अलाउ नहीं। मैं सिर्फ ये परमिशन मांग रहा था, क्या मैं आपका नाम जान सकता है? इनका नाम अनवर मजबूर है और मैं जैनी। नहीं सर, मुझे बताने देना। ये इस तरह मुझे तो कभी नहीं बताया। सर वो बॉलीवुड से आए हैं। तो मैं कौन सा दरख्त से नीचे उतरा हूँ? मजबूर साहब, जब कोई लड़की अपने बालों में हाथ मारे और बात करने लगे तो समझ जाओ उसके बालों में जुए हैं। ये क्या कह दिया आपने? सर चुप! आप पिच में नहीं बोलेगा। ऐ बुड्ढे, समझता क्या अपने आप को? या मजाक चल रहा है क्या? जो तू बोलेगा वो मैं करूंगा। इंसानों की तरह जो सवाल है वही कर, वही सवाल कर। क्या कैसा लगा मेरा एक्टिंग? यही चा नवाजुद्दीन सिद्दीकी। बहुत बकवास। मजबूर साहब, आप डर गया ना एक लम्हे के लिए? मैं भी डर गई। मेरे को मालूम था। चुप! ये असली है।
बीच में नहीं बोलने का। क्या आपका चॉप इतना लंबा क्यों जा रहा चॉप है? नहीं है, चॉप। कभी आपने मुर्गे को अंडा देते हुए देखा है? नहीं देखा। आप जितनी जोर से बोले, मैं अंडा खरीदने का मूड बना बैठा था। चॉप। आप भी बीच में नहीं बोलेगा। खामोश। हमारे प्रोग्राम में जरा थोड़ा लिहाज जरूरी। जी जनाब नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब, जी मजबूर साहब, आप जब स्ट्रगल दौर से गुजर रहे थे तो आपने अपनी वालदा मोहतरमा को टेलीफोन किया कि अम्मा 9 साल हो चुके। अम्मा जी 9 साल हो चुके। मैं गलियों की खाक छानना, देखिए मेरा अभी तक कुछ बना नहीं। तो वालदा ने क्या कहा जिससे आप रातों रात सुपरस्टार बन गए? मेरे आंखों में सवाल ने आंसू ला दिया अनवर साहब। सॉरी, हमारे पास टिश्यू नहीं है। सर बजट बढ़ा लें। अनवर साहब, मेरे को वो बात आज भी याद है जब मैं बिल्कुल दिल बर्दाश्ता हो गया था। मैंने अपनी माँ को फोन किया। मैंने कहा माँ 9 साल हो गए लेकिन तेरे बेटे का नंबर रिच नहीं आ रहा। मेरे माँ ने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा होगा कि फोन बंद कर दो। मेरी माँ ने कहा कि कचरा का भी 12 साल बाद नंबर आता है, तो फिर भी इंसान है, तेरा नंबर भी आएगा और दुनिया देखेगी। और दुनिया ने देखा मजबूर साहब कि आज उसका बेटा छाया हुआ है। क्या क्या बात है, क्या खूबसूरत फिल्मों में आपने काम किया। आज भी आपकी कैरेक्टर जुबान सदे आम। गणेश गाय टुंडे फजल जट। अनवर साहब वो फैजल है, फैजल। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बता लेगा तेरा फैजल। हाँ वो है फैजल। गैंग्स ऑफ वासेपुर। हाँ गैंग्स ऑफ वासेपुर। क्या खूबसूरत फिल्में आपने की। मैं अपने नाज़रीन को आपकी फिल्मों के चंद नाम बताना चाहता हूँ जो आपकी मशहूर हुई। शूल, शूल वंदा शूल, फरीकी अली। क्या शानदार फिल्मों में आपने नेटफ्लिक्स पे भी बहुत सा काम कर रखा है। रात अकेली और सीक्रेट गेम्स। क्या खूबसूरत काम कर रखा है। लेकिन मजबूर साहब इतना सब कुछ करने के बाद अपन को लगता है कि अपन का लाइफ में कोई ना कोई कमी है। हाँ, आप में आयरन की कमी। सर आयरन की कमी और विटामिन डी ज्यादा ही लग रहा है कुछ। आप बीच में ना बोलेगा। मैं आपके बीच में नहीं बोली, मैं तो अपने सर की बात पे बोली। मजबूर साहब ये कौन है ये बत्तख जो कि दाना भी गलत चुनती है और अपना जीवन साथी भी? मैं बत्तख नहीं हूँ, मैं जैनी हूँ। ये जैनी बतख है। सर देखे मैं एक कैरेक्टर हूँ। आपके लिए मेरे पास एक ऑफर है। क्या? वाह वाह वाह, माशाल्लाह, क्या आंखें हैं मजबूर साहब, क्या जुल्फे हैं, क्या चेहरे के खदो खाल हैं। अच्छा, चौथा शो हो गया, आपने आज ध्यान पड़वाया। क्या आपकी हंसी है, एक बार हंस के दिखाना। सुभान अल्लाह, अनवर साहब बहुत पोटेंशियल है। कभी होती थी। क्या हंसी है, क्या आंखें हैं, क्या अंदाज है। सर सुन ले। क्या मसला आपका है क्या? मसला मेरा नहीं मजबूर साहब, मैं आपको लेकर एक फिल्म बनाएगा और फिल्म का टाइटल होगा मजबूर साहब पीली पत्ती राजा जैनी। पीली पत्ती? राजा मैं होगा और जैनी आप होगा। और मैं गालिबन पीली पत्ती। जैनी आपको पत्ती? नवाज साहब ने फिल्म की ऑफर कर दी, मेरा एडवांस वापस कर। मजबूर साहब आपने मेरा वो फिल्म नहीं देखा। वो फिल्म में देखता ही नहीं।
मेरा यह स्टाइल देखकर आपको क्या याद आ रहा है? एनिक वाला जिन। रमन राघव, हो क्या बात है। जिसमें मैंने एक साइको का किरदार अदा किया था। अभी भी लग रहे हैं। मैं जब भी सोता था मेरे सामने एक व्हाइट डब्बा आता था, एक काला डब्बा आता था। मैं भी जब सोता था तो मेरे आंखों के सामने एक वाइट डब्बा आता था, उसमें से मैं मोती चूर निकाल के खा के फिर सो जाता। मजबूर साहब, मैंने एक चीज नोट किया कि इतना सारा काम करके दौलत, शौहरत, पैसा, नाम, आखिर में इंसान क्या करता है? लेकिन जाते हुए इंसान खाली हाथ जाएगा। आपको पता है जब सिकंदर इस दुनिया से गया था तो उसके हाथ खाली थे। वाह, क्या बात बताई है जिसका मुझे पता था ही नहीं। इतनी शौहरत, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, लेकिन यहाँ पर सुकून नहीं है। सुकून तो कहाँ है आपका सुकून? आप बीच में नहीं बोलेगा। मैं आपके बाद बोली हूँ, बीच में तो नहीं बोली। मजबूर साहब, आप दिल पे हाथ रख के बताइए कि आपको सुकून है? एक मिनट। सर, दिल उधर है क्या? आपकी लेफ्ट साइड पे। ये दिल नहीं होता यहाँ। इस उम्र में चीजें इधर उधर हो जाने का अंदेशा होता है। ये दिल राइट साइड पे है या लेफ्ट पे? सही बात है, क्योंकि दिल तो दिल ही होता है साहब। दिल तो बच्चा है जी। आपका दिल बच्चा है? हाँ, थोड़ा कच्चा है जी। मजबूर साहब, आपने मेरा वो फिल्म देखा? हाँ, नहीं, वो फिल्म मैंने आप वो नहीं, मैंने भी नहीं। क्योंकि अभी रिलीज नहीं हुआ। अभी रिलीज नहीं हुआ साहब। सर, अच्छी टाइमिंग आपकी है, अभी वो रिलीज भी नहीं हुआ। आपने गंदी फिल्मों में भी काम किया है। क्या मतलब मजबूर साहब? मेरा मतलब है कि इस फिल्म में आप गाली देंगे तो वो गंदी ही होगी। ओह अच्छा, उसका बात कर रहा है। मैं समझता हूँ मजबूर साहब के जिस फिल्म में गाली ना, और गाली भी मैंने ऐसा गंदा गाली नहीं दिया। आपने तो ऐसी गाली दी मेरे 16 तबक भाषण में। सर, 16 नहीं, 14 तबक होते हैं। मुझे पता था तुम बोलोगी, 2 तबक तुम्हारे भी हैं। मजबूर साहब, आप जिस गाली का बात, चुप! आप बीच में नहीं हंसेगा। सर, इनके चॉप। मजबूर साहब, अगर ये चुप नहीं हुआ तो मैं ये शो छोड़ के चला जाएगा। आप चॉप ना करें सर। लड़की आपकी चौक पे रह गई। अच्छा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब, रैग टू रिचेस की क्या स्टोरी है, हमारे लोगों को बताइए ताकि वो भी कोई मोटिवेशन हासिल करे। अनवर साहब, ये ओवरनाइट नहीं हुआ। इसके पीछे मेरा 25-26 साल का मेहनत है। हाँ, मैंने बगैर घर के जिंदगी गुजारा। मैंने वॉचमैन की नौकरी की। वॉचमैन की नौकरी करने के बाद मैं जाके थिएटर करता था। वाह। मैं 4 वक्त का खाना स्किप करके 1 वक्त का खाता था। खाना तो 3 वक्त का होता है। मेरा 4 होता है। चुप! आप बीच में नहीं बोलेगा। आप बीच में नहीं बोलेगा। बाप का, दादा का, सबका बदला पता नहीं कैसे लेगा मैं। यहाँ लेते हैं थोड़ा सा सांस। बुड्ढे, मैं नोट कर रहा हूँ, तेरे हाथ से लड़के निकली हुई है। मेरे हाथ से तो कब की निकल चुकी है। आप बता रहे थे कि आगाज कहाँ से हुआ। हाँ मजबूर साहब, मैं बता रहा था कि अब आपने बीच में नहीं हंसना। जेनी प्लीज। मजबूर साहब, जो लाइफ मैंने गुजारा ना, कोई एक्टर नहीं गुजार सकता। मैं 6-6 दिन नहाता नहीं था। ये बुरी बात है। ये तो बहुत बुरी बात है। क्योंकि जिस शहर मुंबई में मैं रहता था वहां पे पानी बहुत महंगा है। हाँ, मैं 4-4 दिन खाना नहीं खाता था।
मैं कभी किसी से उधार पकड़ता था, कभी किसी से उधार, और लोग अपने पैसे का तकाजा करते थे। लेकिन मैं एक गरीब आदमी ठहरा, मैं कहां से देता था? मैं वॉचमैन की नौकरी भी किया, मैं फुटपाथ पे सोया, सच्ची? मैं अपने पूरे 20 साल फुटपाथ पे सोया मजबूर साहब। लोग आर्टिस्ट को देखकर कैसे अख्स कर लेते हैं कि आया, उसने फतह किया और वो स्टार बन गया, लेकिन क्या आपकी ये जो स्ट्रगल है, मेरे तो दिल खून के आंसू। आज मजबूर साहब मैं ब्रांड ऐसा ही नहीं बन गया, इसके पीछे बहुत बड़ी स्ट्रगल है। हाँ, इसके बिल्कुल पीछे स्ट्रगल। सर, आपका ब्रांड भी है? मैंने कहा मजबूर साहब, ये जेनी को आप कहाँ से पकड़ के लाए? जेनी को नहीं, जेनी अपने टैलेंट पे तो नहीं आई। मेरे को भी वही लग रहा है। नहीं, ये हमारी बहुत अच्छी आर्टिस्ट भी है, मॉडल भी है, और क्या खुशगवार शख्सियत। तो मजबूर साहब, इतना स्ट्रगल करने के बाद मैं आज भी वही फुटपाथ पे सोता है। क्या बात? क्यों? इंसान को ग्राउंड टू अर्थ होना चाहिए। डाउन टू अर्थ होता है। मेरा ग्राउंड बनता है। क्या सर, इनका ग्राउंड बनता है। फुटपाथ पे आप कितनी देर रहे? मजबूर साहब, जब मैं गांव से निकला था तो मैं दूसरे ही दिन फुटपाथ पर सोना शुरू कर दिया था। हाँ। एक दफ़ा मैं सो रहा था तो तेज बारिश हुआ, उस बारिश ने मेरे को गीला कर दिया। आपको पता है, मेरे को बारिश बहुत पसंद है। वो क्यों? क्योंकि जब बारिश होता है तो उससे मेरे आंसू छुप जाते थे। तो आप रोते क्यों थे? आप क्या जानो कि स्ट्रगल क्या होता है? आपको तो पता ही नहीं, ये तो अनवर मजबूर साहब जानते हैं या मैं जानता हूँ। हाँ, मैं भी बड़ी स्ट्रगल करके यहाँ तक आया हूँ। आप जब इंडस्ट्री में आए थे मजबूर साहब, तो आप कहाँ सोते थे? हाँ, मैं भी आपकी तरह अपने कमरे में ही सोता था। अल्लाह का शुक्र है, हालात शुरू से ही बड़े अच्छे और खुशगवार रहे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब, गुर्बत में आप फुटपाथ पे भी सोए और भूख भी काटी। अब वक्त बदल चुका है, तो खाने में उस वक्त क्या पसंद था और आज क्या है? मजबूर साहब, जब गुर्बत के दिन थे तो मैं सूखी रोटी, प्याज हाँ। और साथ एक मिर्च खाता था। अब जब हालात बदल चुके हैं तो आप क्या खाते हैं? वही खाता है मजबूर साहब। यानी 2 दिन कि पुराना रोटी, साथ में प्याज और मिर्च। यानी कि सक्सेस ने आपके दिमाग पर कोई असर नहीं छोड़ा। आपको पता है मजबूर साहब, मेरा इतना आलीशान घर है, अभी मैंने लिया है 30 करोड़ रुपए का। मुबारक बहुत। लेकिन उस नए घर में भी मैंने एक फुटपाथ बनाया और उस फुटपाथ पे सोता है। इस बात का अंदाजा हो चुका कि आप अमीर हो या गरीब, गुर्बत ने आपके दिमाग पर अपने पंजे गाड़े हुए। मजबूर साहब, बात ऐसा नहीं। मैं यही कहने लगी थी। बीच में नहीं हंसिएगा। मैं आज भी जब सुबह सुबह उठता है तो मैं अपने आप को मारता है, क्यों? अपनी औकात याद रखने के लिए। मैं आज भी जमीन पे बैठता है। मेरे घर में जितने कुर्सी हो सब पे मेरा नौकर बैठता है। मेरे नौकर डाइनिंग टेबल पे खाना खाता है, मैं फर्श पे बैठ के खाता है। क्या बात! और नौकर माइंड नहीं करते? बिल्कुल नहीं करते हैं। मैं पैदल चलता है, मैं शहर में पैदल घूमता है, मेरे नौकर गाड़ियों में घूमते हैं। मैं 3 पीस नहीं पहनता, मेरे नौकर पहनते हैं, मैं वही सादे पहनता है। क्या बात! यानी कि आपने तरक्की अपने मुलाजमीन के लिए की। मजबूर साहब, वो 30 करोड़ का घर मुझे नहीं चाहिए। मेरे को वही चौपड़ी, मेरे को वही चाल चाहिए। अगर इंसान दिल से मेहनत करे तो कभी न कभी अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाए। क्या क्या खूबसूरत दास्तान है आपकी। अच्छा, बड़ा अहम सवाल। जय। आपने बहुत सी सुपरहिट फिल्म्स की, कौन सी हीरोइन आपके दिल की करीब?
दिल के करीब। ये तो आप मेरे से वही सवाल कर रहे हो जिसमें आप मुझे फंसा रहे हो मजबूर साहब। आप बहुत शरारती हो। आपकी जवानी की आपकी कौन सी हीरोइन है फिर बाद में मैं बताऊंगा, पहले आप बताओ कि वो कौन सी हीरोइन हुआ करती थी जो स्क्रीन पे आती थी तो आपका दिल धड़कना शुरू होता था, जब आपका फिशार खून बुलंद होता था। वो तो एक ही है, कौन? आज की रात मजा हुस्न का। अल्ताफ राजा। तमन्ना भाटिया। सर मैं तो समझी आप मुझे कहेंगे। आप जाते हुए मुझे भाटिया उतार देंगे। भाटिया गेट। भाटिया के। मजबूर साहब, भाटिया गेट से याद आया कि आपने दो मोरिया पुल देखा? क्या अभी भी वो दो मोरिया है? हाँ, अभी भी वो दो मोरिया पुल है, पुलों में रंग भरे गादे नौबहार। वाह वाह वाह। अच्छा मजबूर साहब, आपने मुझे 20 मिनट के लिए बुलाया था लेकिन आप 3 घंटा लगा चुके हैं। मेरे को जाना है, मेरे को देर हो रहा है, लेकिन जाने से पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा। क्या कहना चाहेंगे? मैं नौजवान नस्ल को पैगाम दूंगा कि मेहनत करो, अपने बलबूते पे आगे बढ़ो, ये बाप का पैसा उड़ाना बंद करो। बाप के पैसे पे लोग गाड़ी का टायर घिसाते और धुआं निकालते हैं। चुप! अब बीच में नहीं आसेगा। मैं तेरा मजीज खवातीनो मजीज खवातीनो हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। मजबूर साहब, मेरा चश्मा देखा क्या? आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। खुदा